नमस्कार, बुलेटिन इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं विपिन आर्य और इस समय मैं रामपुर मनियारन में मौजूद हूं। जैसा आप लोगों को जानकारी है, कल ही देर रात अखिल भारतीय गुज्जर विद्या प्रचारिणी सभा के अध्यक्ष और मंत्री पद का जो चुनाव परिणाम है वो घोषित हुआ है। देर रात ही नतीजे घोषित हुए हैं। तो उसके बाद सीधे हमारे साथ जो भूपेंद्र सिंह गुट है, जिसने एक तरफा जीत हासिल की है, उस गुट के जो सरप्रस्त हैं भूपेंद्र सिंह चेयरमैन साहब, वो हमारे साथ हैं बात करने के लिए। उनसे जानना चाहेंगे जो चुनाव परिणाम उनके पक्ष में आए हैं, उसके बाद उनका क्या कहना है और आगे 5 साल के लिए उनकी क्या रणनीति रहेगी, समाज के लिए उनका क्या संदेश है, इस पर बात करेंगे। भूपेंद्र सिंह जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से विपिन जी एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं 82 से इस कॉलेज से जुड़ा हुआ हूँ, आपकी संस्था से। और इस संस्था में जो भी विकास का कार्य मेरे से ज़्यादा हुआ वो मैंने किया, और जहाँ तक मेरी शक्ति थी मैंने अपनी शक्ति और परमात्मा की शक्ति को साथ में लगा करके ये कार्य, आपको पता होगा कि यहाँ पर विनोद गुप्ता जी स्टूडेंट रहे और उन्होंने आकर के एक प्रस्ताव रखा, वो भी हमें पूरा कराया। उसके बाद आपके संस्था का बीएड बीपीएड सब फैकल्टीज़ जो कभी यहाँ नहीं थी, एक बीएससी पीसीएम और बायो और बीए, इसके अलावा यहाँ पर नहीं थी। और जब आप लोगों ने हमें जिम्मेदारी दी, मैंने बीएससी फिजिकल ला करके यहाँ पर ये काम स्टार्ट किया। उसके बाद 2000 में बीएससी में बीपीएड बीएड, और उसके बाद ये संस्थाएं सब जितनी भी हैं टोटल फैकल्टी जो नाम सुनना चाहते हो, बीकॉम भी उसमें आ गया है, एमकॉम भी उसमें आ गया है, एमएससी की भी आ गई और बीटीसी आ गई, और बीएड सब चीज़ें उसके अंदर, बीटीसी और सब उसके अंदर आ गई। आईटीआई तो बहुत पहले थी, 84 में लाए थे आईटीआई तो हम सब लोग। तो मैं इसके माध्यम से इस पूरे सर समाज का और समाज को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस बात को प्रस्ताव रखा और हम लोगों ने कोशिश करके ये ला करके यहाँ पर आपके सामने रखा। इस पूरे इलाके का, पूरे समाज का और बाहर का, और आपके अदर स्टेटों का भी, जो अदर स्टेट के बच्चे आते थे वो भी यहाँ से एग्रीकल्चर करके यहाँ से गए। और जी हम लोगों ने आप लोगों का, सब लोगों का, समाज का, सबका सहयोग करके ये संस्था चलवाई। धन्यवाद। नहीं सर, ये तो बात हुई सारी उपलब्धियां एजुकेशन के लिए आपने क्या काम किया। एक चर्चा समाज के बीच में ये है कि चुनाव जो है एक शिक्षण संस्था का चुनाव था और ये एक पूरा इसको राजनीतिक रंग दे दिया गया। चुनाव को बड़ा लेवल पर प्रचार हुआ, गाड़ियों के काफिले घूमे, खूब पैसा पानी की तरह बहा गया और फ्लैक्स पोस्टर से बड़ा लेवल पर प्रचार हुआ, स्टिकर छपवाए गए। तो क्या ऐसी नौबत क्यों आई, ऐसा क्या हुआ? मैं विपिन जी एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं ये बात नहीं कहूँगा जो लोग राजनीति करना चाहते हैं वो पोस्टर लगाओ या कुछ भी लगावें, लेकिन मेरी तो अंदर से कौन से सलाह नहीं करती कि ये पोस्टर बैनर इस तरह के लगाए जाएं। यहाँ तो समाज में हर व्यक्ति जानता है कि हमें जाकर वोट डालना है, जाकर सूचित करना है, सूचित करने के बाद वो सब लोग अपना वोट डाल के यहाँ से चले जाते थे। लेकिन ये बैनर पोस्टर का और ये जो चुनाव बनाया गया, ये एक राजनीतिक अखाड़ा बनाया गया है। और जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के लिए पीएससी आरआरएफ लगाई गई और पूरा अति संवेदनशील इसको घोषित कर दिया गया, क्या इससे कहीं ना कहीं समाज के बीच में एक छवि ऐसी नहीं बनी शिक्षण संस्थान की कि जैसे बड़े झगड़ालू संस्था हो और यहाँ गुज्जर समाज आपस में भिड़ने को तैयार बैठा हो? तो इसको लेकर के आपका क्या? मेरा कहना यह है, कभी यहाँ पर कोई इस तरह का विवाद आज तक, जब से चुनाव हुआ 82 से शुरू हुआ था, आज तक जो भी चुनाव हुए कोई विवाद नहीं हुआ। यहाँ पर बाहर से गेस्ट आते हैं और यहाँ के मेहमान, आसपास पड़ोस के सभी भाई हमारे आते हैं, कोई झगड़ा नहीं करते, वोट डालकर अपने घर वापस चले जाते हैं ठीक ठाक से, कोई कुछ नहीं होता। एक आदमी ने आकर के यहाँ पर ऐसा कर दिया, यहाँ पर राजनीतिक इतनी फोर्स की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन
इन लोगों ने एक बवंडर खड़ा कर दिया कि जी वहाँ तो ये हो जाएगा और वहाँ तो ये हो जाएगा। तो प्रशासन सतर्क होकर के उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए ये कार्य किया। नहीं, वैसे कोई स्थिति ऐसी थी नहीं वैसे, लेकिन इस तरह का जानबूझ के दिखा है। हाँ, ये कोई स्थिति थी ही नहीं, कभी थी ही नहीं। पिछला चुनाव हुआ, पिछले चुनाव में लास्ट में जा कर के वो वोट डाल के आते थे, सब लोग गए, पिछला चुनाव चला गया, लेकिन क्या नाम है, अब के उन्होंने ऐसा कर दिया। वो अलग बात है कि आपके छोटे भाई देवराज जी को लोगों ने ये जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज समझता है कि ये जिम्मेदारी एक तरह से उन्होंने परोक्ष रूप से भूपेंद्र सिंह जी को दी है। तो आप कैसे संस्था को आगे 5 साल के लिए लेकर के चलेंगे? क्या आपकी रणनीति रहेगी? किस चीज़ को लेकर आप सबसे ज़्यादा काम करेंगे? वो प्रयास क्या रहेंगे 5 साल के लिए? मेरा तो कहना यही है, मैं तो यही प्रयास रखूँगा, कहूँगा देवराज को भी, वो अध्यक्ष पद के लिए चुना गया, नरपेंद्र जी मंत्री पद के लिए चुने गए, कि सबके सुझाव लो और अच्छा कार्य करो, जिससे इस समाज का, सर समाज का भला होकर के जाए, बच्चे निकल के जाएं, यहाँ पर कोचिंग करें, कोचिंग करके अच्छी फैकल्टियाँ लाए, और उससे ये उत्थान होगा समाज का। यूनिवर्सिटी वाला जो मामला उठा, इसमें भी कुछ यूनिवर्सिटी का मैं नहीं कुछ कहूँगा इसके बारे में। यूनिवर्सिटी का तो क्या नाम, इन्होंने बिना बात के बात कर रखी थी, और उसके लिए तो प्रशासन जहाँ चाहता था वो बना लेता था, जो यहाँ चाहता था यहाँ भी बना सकता था। आपके विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने घोषणा की थी अपने घोषणा पत्र में कि अगर हम उनको अवसर मिला तो वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कृषि विश्वविद्यालय के लिए प्रयास करेंगे। तो ऐसा कुछ आपका भी है? ऐसा है कि क्या नाम है, कोशिश कर सकते हैं, जो हो जाएगा तो बहुत अच्छा, डीन यूनिवर्सिटी बन सकती है। तो बहुत धन्यवाद आपका, आपको बहुत बहुत बधाई। ये थे भूपेंद्र चौधरी जी, जिन्होंने पूरी बातें हमें खुल करके बताई, कैसे ये सभा का चुनाव जो संपन्न हुआ है कल, नतीजे उनके पक्ष में आए हैं, इसको सकारात्मक रूप से लेते हैं। लेकिन जो कुछ पूरा इसको राजनीतिकरण इस चुनाव का किया गया और सियासी रंग देने की कोशिश की गई, उस पर उन्होंने चिंता भी जाहिर की है। और उन्होंने बताया कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि कहीं कोई झगड़े की स्थिति थी, उसको जानबूझ करके राजनीतिक रंग दिया गया, उसका इन्हें बहुत अफसोस भी है। और आगे भविष्य में उन्होंने कहा है कि उनके प्रयास रहेंगे कि संस्था को उत्तरोत्तर कैसे प्रगति की तरफ ले जाया जाए। पूरे समाज का धन्यवाद उन्होंने ज्ञापित किया है। बुलेटिन इंडिया के लिए रवि चौधरी के साथ रामपुर मनियारन से मैं विपिन आर्य।